विकास के लिए राजनीति होती है हर जगह। तो जो भी विधायक बना उसने ठगा। ये पता तो चुनाव पता लगेगा सरकार को। ये स्वास्थ्य सुविधा तो एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पर कहने का। जैसे कि भाजपा के नेता एक्टिव नहीं है, सड़क पे नहीं मिलते हैं। कौन है, कहाँ है? ये नहीं देखा, कोई विकास नहीं करा 18 सालों में किसी। सिर्फ उनके वोट लगे वो बड़े बड़े, उनकी बुटीक छाले बनी, ये हुआ और कुछ भी नहीं। बीजेपी का ही आएगा, ये फाइनल है। बीजेपी का गढ़ रहा है, चेंज हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे और मैं हूं आपके साथ लवकुश बैरागी। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। हम आज आगर विधानसभा के कानड़ में हैं और क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, आइए हम जानते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कैसा माहौल है कानड़ में? अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं है। क्यों? अभी चुनाव की भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी कोई कहीं जगह पे, 39 उम्मीदवारों की। 39 उम्मीदवार हुए हैं, बाकी तो अभी कोई घोषणा नहीं है। पहले जो घोषणा हुई थी वही हुई है। क्या लग रहा है आप? अब बड़ौद से लेके चोमा तक और इधर आमला से लेके तनोड़े तक क्षेत्र फैला हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी समस्याएं हैं। हर आदमी चाहता है कि उसकी समस्या का हल हो। तो उम्मीद तो यही है कि ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो कम से कम इस समस्या का हल करे। क्या है कानड़ की स्थानीय समस्या? अब भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। मूल समस्या है कि यहाँ विकास के लिए राजनीति होती है हर जगह, पर यहाँ विकास की जगह उल्टी दिशा में राजनीति बह रही है। पहले कानड़ में उप तहसील हुआ करती थी, जो आज उप तहसील उठाकर वो अरनिया यहाँ से 8 किलोमीटर दूर कर दी गई है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग के लिए हमने संघर्ष किया और वो गांव में स्थापित करवाई, लेकिन एक स्कूल बना है जो काफ़ी दूर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बना है बल्डी पे। तो जो योजना जिस हिसाब से आना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो विकास शायद जनप्रतिनिधि की कमी के कारण या कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी सोच के कारण वो हम नहीं कर पाए हैं, और जहाँ थे हम उससे भी माइनस हो गए हैं। यानी कानड़ की विकास जो है उसमें राजनीति हो रही है। हाँ, विकास की राजनीति मान लो। अब जो टप्पा हुआ करता था, टप्पे से आम आदमी को रोजगार मिलता था, आम लोगों को यहाँ समस्या का हल होती थी, आम आदमी तहसीलदार से आसानी से मिल सकता था। अब उसको यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरनिया नोटिफिकेशन कानड़ का है, टप्पा अरनिया में बिल्डिंग अरनिया में बना दी गई है, तो जो आम आदमी वहाँ कोई सुविधा नहीं है। जबकि वही टप्पा अगर यहाँ कानड़ में स्थापित होता, वो बिल्डिंग यहाँ बनती, तो यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिलता, किसानों की समस्या हल होती, आम लोगों को जो रात दिन तहसील से काम पड़ता वो समस्या हल होती। आप एक छोटा सा कंपैरिजन कर लीजिए, नलखेड़ा और कानड़ का। दोनों नगर पंचायत हैं। नलखेड़ा में कॉलेज है, कानड़ में कॉलेज नहीं है। नलखेड़ा में तहसील कार्यालय है, कानड़ में तहसील कार्यालय नहीं है। नलखेड़ा में कोर्ट खुली हुई है, कानड़ में कोई कोर्ट नहीं है। नलखेड़ा में ट्रेजरी स्थापित हुई, यहाँ कोई स्थापित, अच्छी सी मंडी वहाँ स्थापित है, यहाँ नाम मात्र की मंडी है। यानी दोनों नगर पंचायत क्षेत्र का अगर कंपेरिजन करें तो कानड़ 0 पे है और वो नंबर 100 पे है। अब जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, अब स्थानीय मांगे ऐसी कौन सी जो रह गई हैं या पूरी हुई है, कौन सरकार ने पूरी करी है और कौन सरकार नहीं करी है? 2 सरकार रही हैं, भाजपा भी है, कांग्रेस भी रही 15 माह की। इन 5 वर्षों में कौन सी सरकार ने विकास की तरफ देखा कानड़ की तरफ? कांग्रेस की तो देन थी, कुछ टप्पा वहाँ गया था। अब आपको मैंने सारी बातें बता दी है। सरकारों का कोई दोष नहीं है, स्थानीय नेतृत्व का दोष है। सरकार ने कब कहा कि हम यहाँ नहीं बनाए? आप भी जानते हो, आप बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े पत्रकार हैं। सरकार स्वीकृति का काम करती है और जो मांग हम करते हैं वही तो सरकार स्वीकृत करती है। जी, कैसा है चुनावी माहौल कानड़ में? कुछ जानकारी नहीं मालूम, मैं तो कांस्तान। कैसा, हमारे युवा भी हैं कुछ, कैसा माहौल है कानड़ में चुनावी? माहौल तो भी विकास के हिसाब से वोट मिलेगा। रही बात एक और कि भाजपा में सही बात है कि नेतृत्व करता है, उनकी कुछ ना कुछ कमी है। ये जो मान लो जो कार्य हुआ है वो आपसी मतभेद और सूझबूझ के साथ नहीं हुआ है। रही बात एक विकास, अब देखते हैं विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, जो भी पार्टी भाजपा हो कांग्रेस हो। विकास के नाम पर? हाँ, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। भाजपा कांग्रेस में कौन? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। अभी जो विकास के नाम पे जो भी होगा उसको वोट दे दिया जाएगा, प्रतिनिधि के हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद में जो काम किया है, भाजपा ने काम किया है, ऐसा नहीं हुआ है। और 15 माह में भी कुछ काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, उसको देख के कंपेरिजन करके ही वोट दे देंगे।
हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। दादा क्या नाम है आपका? गोकुल चौहान नाम है मेरा। क्या है आगर विधानसभा का माहौल? माहौल तो क्या है, वैसे माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन यहाँ पे अगर स्थानीय उम्मीदवार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, नहीं तो मुश्किल है। इतने वर्षों से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों में, फिर भी कानड़ की जो कुछ स्थानीय मांगे हैं वही पूरी नहीं हो पाई है। मांगे पूरी इसलिए नहीं होती है कि यहाँ के जो इंदौरी लाल आते हैं वो केवल पैसे कमाने के लिए आते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। उनका धंधा है केवल पैसा कमाना और यहाँ से जाके इंदौर में लगाना। तो वो यहाँ पे विकास क्यों कराएंगे? उनको टिकट पैसे लेके आ जाते हैं और पैसा वहाँ जाके लगाते हैं, तो यहाँ विकास होगा कैसे? हमारा एक ही निवेदन है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार हुआ तो काफ़ी अच्छी बीजेपी यहाँ से जीतेगी, नहीं तो वापस उसी कगार पर जाके खड़ी हो जाएगी। आगे हमारा तो हमको तो इंदौर लाल को भगाना है, कोई चाहे इंदौर लाल कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। तो हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवन लाल है साहब। कैसा है चुनावी माहौल इस बार? चुनाव माहौल अच्छा है, और मधु गेहलोत को टिकट देगा तो हम वोट देंगे नहीं, बीजेपी वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा? हाँ। किसानों की समस्या सुनी उन्होंने? किसानों की समस्या सुनी नहीं, उन्होंने? किसानों की सुनी, आज से 15-20 साल तक पहला तो सुनते ही रही हो। अच्छा, हाँ। क्या मांगे हैं आपकी? कोई मांगे नहीं, मैंने सब सरकार सब काम अच्छा चल रही, बीजेपी सरकार सब अच्छो काम करेगी। सम्मान निधि आ रही है? हाँ, सम्मान निधि आ रही है? हाँ। अच्छा, फसल की क्या हालचाल है? फसल तो अभी जो पानी पड़े तो कटते फिरते तो चलता रहे रगड़ा। अच्छा, हाँ। कैसा माहौल है कानड़ में? कानड़ में भैया यूँ तो नगर पंचायत में तो कांग्रेस जीतती है। इस बार बीजेपी का माहौल था थोड़ा बहुत, और यहाँ प्रॉपर बीजेपी का गांव है ये। उसके बाद भी विपिन भाई को अच्छे वोट मिले यहाँ से गए चुनाव में। इस बार भी उनकी बिल्डिंग भी अच्छी है, बीजेपी वाले मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने की। दोनों पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है। स्थानीय मांगे पूरी हुई है दोनों सरकार में? हाँ, स्थानीय मांगे तो ये क्षेत्र को तो जो भी विधायक बना उसने ठगा। यहाँ काफ़ी बल्डा है, काफ़ी विकास हो सकता था, फैक्ट्री हो सकती थी, यहाँ बेरोजगारी ख़त्म हो सकती थी, बड़े अच्छे डैम बन सकते थे। मगर इस क्षेत्र को तो लगातार इसका दुर्भाग्य रहा कि यहाँ भाजपा की सरकारें भी बहुत बनी, लगातार सांसद भी बना, किसी ने भी सुसनेर आगर विधानसभा में फैक्ट्री, बड़ौद क्षेत्र में फैक्ट्री या विकास कार्य के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, काफ़ी यहाँ परेशान है लोग, और युवा वर्ग तो यहाँ बेरोजगारी कगार पे चला गया है। ये घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। लगातार सरकारें घोषणाएं करती है और फोटो का भी देते हैं लोग, बेचारे युवा वर्ग। 1000 नौकरियाँ खुलती है, 3 लाख आवेदन आते हैं, 6 लाख आवेदन आते हैं, 500 नौकरियाँ खुलती है, 10 लाख आवेदन आते हैं। आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, भाजपा या कांग्रेस में से किसका माहौल लग रहा है? अभी यहाँ दोनों पे मतदाता मौन है साहब। अभी प्रत्याशी को देख के, जैसे विपिन भाई भी अपनी मेहनत बहुत कर रहे हैं, बीजेपी से कौन प्रत्याशी आता है, मतदाता उसके बाद अपना रुख तय करेगा। चुनावी माहौल तो ठीक है, लेकिन किसानों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। और नाराज़गी इस प्रकार है कि प्याज पे 40% ड्यूटी लगा दी। किसान का माल 16 रुपये बिक रहा था, सरकार को इसी क्या जल्दी थी कि 40% ड्यूटी लगा दी। कितने किसानों का नुकसान हुआ ये सरकार को थोड़ी पता है। ये पता है तो चुनाव पता लगेगा सरकार को। क्या लग रहा है भाजपा कांग्रेस दोनों में? जी, भाजपा कांग्रेस दोनों में से? देखो केंद्र में तो मोदी जी आएंगे, लेकिन यहाँ पे मामा जी असमंजस की स्थिति है मेरे अनुमान से। लाडली बहना ये वो सभी को ये स्कीम दो, किसानों के लिए क्या है किसानों के लिए नकद में सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या होता है? रेस आदमी 1000 रुपये का बिसलेरी बाटल का पानी पी जाता है। क्या है सम्मान निधि? सम्मान निधि बंद कीजिए, उचित मूल्य दीजिए किसान को। अभी सोयाबीन 6000 रुपये बिके थे, जो आज बोने के बाद में 4000 के लगभग बिक रहे हैं। क्यों ना सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है। मैं एक किसान हूँ, किसान होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ, आप सभी को दीजिए, किसी वर्ग को दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक नज़र किसान की तरफ तो देखिए। अभी जो नुकसान हुआ है, सरकार को चाहिए कि इसका सर्वे करवाए। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें मुआवजा बीमा नहीं चाहिए, उचित मूल्य दे दीजिए। केंद्र में तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि, जैसे फसल खराब हुई है आपके क्षेत्र की, कोई आए हैं? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार का कोई कर्मचारी कोई भी नहीं आया। समाचार पे कोई भी नहीं आया, दोनों पार्टी का नहीं आया। क्या देखते हैं अभी चुनाव जैसे आएंगे तो चुनाव के समय तो सभी दल के जो नेता हैं आपके पास आएंगे, तो आप आने वाले चुनाव में उनको किस तरह से जवाब देंगे?
अब ये तो देखो समय ही बताएगा। अभी तो समय है दोनों पार्टी के लिए किसान के हित में कुछ करने का। आचार संहिता लगने के बाद में सब कुछ बंद हो जाता है। अभी भी कोई खैर खबर लेता है तो माहौल बदल भी सकता है, किसके पक्ष में चला जाए। मेरे को तो अभी मामला टाई दिख रहा है। दोनों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या है यहाँ की स्थानीय मांगे, क्या है जो पूरी हुई है तो कौन सी सरकार ने पूरी करी है? 5 वर्ष में कांग्रेस भी रही है 15 माह, वर्तमान में भाजपा की अब कुछ ही समय में आचार संहिता लगने के आसार दिख रहे हैं। तो कैसा माहौल रहेगा आने वाले समय में यहाँ पे? आने वाले समय में तो कांग्रेस का माहौल है यहाँ पर। कांग्रेस ही जीतेगी इस बार, क्योंकि इन्होंने जो बीजेपी के थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो स्थानीय मांगे कौन कौन सी हैं यहाँ पे? नहीं, स्थानीय मांगे तो अब बहुत सारी है। खेल स्टेडियम भी है, उसके बाद मतलब रोड तो ठीक है, वैसे स्टेडियम का है, खेल का बढ़िया। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य सुविधा तो एक डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। कहने का तो मतलब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आगर कानड़ है, मगर एक भी डॉक्टर नहीं है ढंग का। डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर की कमी है। स्टाफ पूरा है मगर डॉक्टर नहीं है। ये है माहौल तो ऐसा है। तहसील कार्यालय भी काफ़ी दूर बना और तहसील कार्यालय तो बहुत दूर, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर। बेचारा गरीब आदमी कैसे जाएगा वहाँ पर? तो आपको लग रहा है आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को लेकर चुनाव पर असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। इस बार तो पड़ेगा बिल्कुल। मतदाता जागरूक है? हाँ, जागरूक है। मतदाता तो मौन है अभी तो। अभी मौन है। मौन है, बिल्कुल मौन है। और यहाँ तो क्या है कि अब डिपेंड इसके ऊपर भी टिकट किसको मिले। भाजपा कांग्रेस दोनों कई है, अब दोनों में से किसको टिकट मिले उसके ऊपर भी डिपेंड, कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड है कौन जीते कौन हारे। अच्छा, विपिन वानखेड़े लगभग कांग्रेस से उम्मीदवार तय हैं। हाँ, भाजपा से किसे देखते हैं आप? नहीं, अब भाजपा तो अब मतलब अपने को तो कोई आइडिया नहीं है इस मामले में। और वैसे क्या, ये तो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है, विधानसभा ही हरिजन में, तो मतलब यहाँ मतलब स्थानीय किसी को भी मिले तो बेनिफिट मिल सकता है। तो स्थानीय उम्मीदवारों को अगर टिकट मिलता है तो मिल सकता है। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो वो सीट निकाल सकता है। उम्मीदवार कौन है अपने को तो ये भी नहीं पता अभी तो, क्या है क्या नहीं है क्या। और वैसे दौड़ में तो विपिन वानखेड़े कांग्रेस के आगे हैं अभी। विपिन वानखेड़ा ने ही अस्पताल में घूमा, बिल्कुल उसके साथ ही रहेंगे, बिल्कुल जनता के बीच में है। बीजेपी कांग्रेस से मतलब ना, आप यूँ मत समझो कि मैं बीजेपी का हूँ कि कांग्रेस का हूँ। क्या काम करा है उसने? 2 साल में इतना काम करा है तो 5 साल में कितना काम करेगा क्या? इसीलिए हम तो उसके साथ रहेंगे बिल्कुल। जैसे कि भाजपा के नेता एक्टिव नहीं है, सड़क पे नहीं मिलते हैं। कौन है, कहाँ है? ये देखा करिए। भाजपा के नेताओं को देखा है हमने, पर जो विधायक के तौर पे जो बना है कोई पहली बार, विपिन जो है अच्छा है, अच्छा काम करा उन्होंने, जनता के बीच में है, उसके साथ ही रहेंगे। विपिन वानखेड़ा बिल्कुल। स्थानीय माहौल अभी तो बढ़िया है, ठीक है। भाजपा कांग्रेस में दोनों में से कौन? भाजपा। क्या विकास करे कानड़ क्षेत्र में? रोड वगैरह जो भी है सब मतलब सरकार गवर्नमेंट की तरफ से बीजेपी शासन कार्यकाल का ही है, उपलब्धि है अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक दादा थे, वो बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता कोई भी सड़क पे उतर के कोरोना काल में भी बीच में भी नहीं आए। क्या इस पर क्या कहना है? वो तो परेशानी तो सबके साथ चलती रहती है। अब उसमें गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी करी है, फिर भी मतलब मदद करी है। आप किसे चुनेंगे? जो माहौल के हिसाब से, वक्त बता दो टाइम है, फिर भी माहौल के हिसाब से। कानड़ में कैसा माहौल है चुनावी? कानड़ में माहौल चुनावी कांग्रेस के पक्ष में है माहौल, विपिन वानखेड़े के पक्ष में माहौल है। विपिन वानखेड़े 3 सालों के अंदर जो कार्यकर्ताओं का और जो जनता के साथ काम किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हमेशा किसानों की आवाज़ उठाना, किसानों की लड़ाई लड़ना, किसानों के साथ में खड़े रहना, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहना। इसके अलावा वो निरंतर काम करते रहते हैं, जब बुलाओ आप हाजिर। ऐसा विधायक आकर कभी मिलेगा नहीं जैसा आज विपिन वानखेड़े जो काम कर रहे हैं। जैसे भाजपा की सरकार है, आगर में कांग्रेस के विधायक हैं, तो आने वाले समय में क्या देखते हैं आप? आने वाले समय में तो कांग्रेस की सरकार देखते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भैया क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। क्या देखते हैं चुनावी माहौल? चुनाव कांग्रेस आएगी और क्या?
वानखेड़े की बहुत अच्छी मेहनत है और दुर्गा भैया की बहुत अच्छी मेहनत है। पहली तो दुर्गा भैया की हो, दुर्गा भैया की वजह से ही वानखेड़ा आएगा। ये 18 सालों में भाजपा की सरकार रही, उन्होंने कानड़ की तरफ क्या विकास? कुछ भी नहीं देखा, कोई विकास नहीं करा 18 सालों में। किसी चीज़ की कोई यहाँ कानड़ में उन्होंने कोई सौगात नहीं दी मुख्यमंत्री जी ने भी। इससे पहले जब बाबा साहब नगरीय प्रशासन मंत्री थे तो उन्होंने तहसील का दर्जा देने की कानड़ को बोला था और उनके कागज़ों में है भी सही, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई प्रोग्रेस उसमें कुछ नहीं हुई। बीजेपी की जब से सरकार बनी, बस स्टैंड कानड़ को देन है, दुर्गा प्रसाद जी पालीवाल नगर के पूरी देन है। जिसके बाद अच्छे मंदिरों पे जो नवीकरण करा वो भी पालीवाल साहब की देन है। और जिसमें राज्यसभा सांसद से पैसे मिले, किसी बीजेपी के वो नेता ने किसी ने पैसे नहीं दिए आज तक। आप शिव पहाड़ी का मंदिर देख लो तो उसमें भी राज्यसभा दिग्विजय सिंह जी ने पैसे दिए उसमें। हमारे कब्रस्तान का बाउंड्री वाल कराया, बहुत कुछ कार्य किए उन्होंने। और विपिन भैया ने भी हमेशा उनका सहयोग हमको रहता है। जब भी फ़ोन लगाएंगे हाजिर हो जाएंगे फट। ऐसा विधायक कभी आगर तहसील को मिले ही नहीं है आज तक। यही खासियत है, यही खासियत है उनमें। अगर एक फ़ोन लगाया आपने कि आपके लिए हाजिर, कहीं भी होंगे वो कहेंगे बिल्कुल आएंगे। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठाना, ये ना फ़ोन लगाओ तो बराबर अगर 10 मिनट बाद अगर नहीं उठाया तो 10 मिनट बाद फ़ोन लगा के बोलेंगे विजू बाद में बात करूँगा आपसे। यही उनका एक प्लस पॉइंट है जो कि चुनाव जीतेंगे वो। हाँ तो कहीं हाल कोई ने तो कहीं नहीं करियो, काश्तकार है हम तो नहीं बीमा डलिया। कांग्रेस ने कर्जा माफ करा तो भाजपा ने ब्याज माफ करा। हाँ करिया नहीं करें? हाँ। दोनों ने करें? हाँ दोनों ने करिया, पर आपे कहीं करियो, आपे बीमो ही नहीं दियो हमार तो बीमा नहीं मिला। हाँ राजगढ़ में बीमो दियो, हमारे अगर मालवा में कहाँ बीमो दिया। अब चुनाव है, हाँ। भाजपा कांग्रेस में किसे चुनेंगे? अब जनता का हाथ में है वो तो है। नहीं, आप किसे चुनेंगे? अब एक जनाते तो सरकार बने ही नहीं। एक वोट से सरकार बन भी जाती है और गिर भी जाती है। हाँ हाँ कानड़ में चुनाव एक नंबर माहौल है। भाजपा कांग्रेस में कौन? बराबर की टक्कर है दोनों में। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है और भाजपा का उम्मीदवार कौन है? ये तो पूरी जानकारी नहीं है। आप किसे चुनेंगे आने वाले समय में? जो ऊपर वाला जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको चुनेंगे। अभी तो वर्तमान मतलब आपकी राय नहीं रह सकते हैं? जैसे अभी कुछ भी नहीं दे सकते, अभी कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं करी है, कांग्रेस ने भी नहीं करी है अभी, तो आप जैसे एक्टिव कौन है स्थानीय उम्मीदवार, बाहरी उम्मीदवार में कौन है? देखो यहाँ स्थानीय की मिले तो बहुत ही अच्छा बने, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, स्थानीय नेता रहता है। विपिन वानखेड़े भी जैसे बाहरी हैं, चुने गए हैं, पार्टी जिसको कानड़ की यदि बात करें तो कानड़ में कौन सी सरकार ने विकास करा है? कानड़ में तो कांग्रेस ने करियो। कानड़ में तो क्या क्या करें? कुछ पहाड़ी पे कार्य विकास कार्य करा, पहाड़ी पे शिव पहाड़ी पे नगर परिषद ने करा। हाँ उसने करा। वर्तमान नगर परिषद भी अच्छा काम कर रही है, पहले भी अच्छा हुआ बहुत। जो भी नगर पंचायत में जो भी अध्यक्ष बनते हैं सभी अच्छा काम करते हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस सब एक है और सभी अच्छा काम करते हैं। सभी एक है? हाँ सभी एक है। नहीं सभी एक ही नहीं ना, मैंने बीजेपी के भी अध्यक्ष बनते अच्छा काम करते, कांग्रेस के बनते तो अच्छा काम करते हैं। ये हमारे सब हमारे नेता हैं। आने वाले समय किसे चुनेंगे आप? कांग्रेस बीजेपी सभी हमारे नेता है केतराव में। देखो अब स्थानीय सभा यहाँ पे क्या है कि जो विधायक है एक तो हर बार बाहर ही आता है भाई। जो विधानसभा क्षेत्र का आदमी होना चाहिए भाई। ये कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, स्थानीय नेता को टिकट देना चाहिए तो कुछ कर पाए हो। अब बाहर के आते हैं, बाहर के क्या करते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। वर्तमान में जैसे कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनके वोट लगे वो बड़े उनकी बुटीक छाले बनी, ये हुआ और कुछ भी नहीं। मतलब वोट पे विकास हुआ? वोट पे विकास हुआ? वोट पे यही दिखते वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या है यहाँ की स्थानीय मांगे? कुछ स्थानीय मांगे क्या है? देखो क्या मांग करे जनता इस समय? जैसे स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो बढ़िया चलेगा। ये अभी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं डॉक्टरों की कमी है काफ़ी। डॉक्टरों की कमी तो हर जगह है, यहाँ पे क्या हर जगह है। शासन के बाद डॉक्टर कहाँ है? बिल्डिंग बना रही, अस्पताल खोल दिया उन्होंने, कर्मचारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग वगैरह सब बढ़िया काम है हमारे, डॉक्टर नहीं।
आप किसे चुनेंगे भाजपा कांग्रेस में? ये देखो समय पे देखेंगे मैं कौन प्रत्याशी आता है कौन नहीं आता है। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस दोनों में स्थानीय उम्मीदवार कौन है जो चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, अभी तो पूरी विधानसभा है, पूरी विधानसभा की मेरे को जानकारी नहीं है। कानड़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कानड़ क्षेत्र में यहाँ हमारा कानड़ से भी है, आगड़ से भी है, औरत से भी है। बस जो विधानसभा उसी विधानसभा से आदमी होना चाहिए, यानी कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, कुल मिला के। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। तो वो आपकी समस्या को समझ भी पाए, सुन भी पाए। वो मिलता तो है। अब मान लो बाहर से आ गया साहब, इंदौर से आ गया, कोई देवास से आ गया, वो चुन के हो चला जाता है। कानड़ में बढ़िया माहौल है। अभी विपिन भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके ही पक्ष में माहौल है। कैसे काम करें अभी? दिन रात जब भी उनको फ़ोन लगा तो फ़ोन उठा लेते हैं, कुछ भी काम रहता है रात को 2 बजे भी कॉल करते तो उनको फ़ोन अटेंड करते हुए न काम करते। तो आने वाले समय में विपिन भैया कैसा माहौल है? बढ़िया, विपिन भैया बढ़िया, ठीक है। विपिन भी चुनावी माहौल तो क्या है, माहौल को देखते हुए क्या तो बीजेपी का ही आएगा, ये फाइनल है। हाँ, बीजेपी का ही आएगा। बाबूजी कैसा माहौल है? ये बोल रहे जो सही है। अरे हमें जानकारी मिली आप शिक्षक हैं, रिटायर हो गए हैं। कैसा माहौल है? आप माहौल गुमनाम है, अभी माहौल नहीं खुला। माहौल खुलेगा कब? जब मतलब थोड़े टिकट का वो फाइनल हो जाएगा, जब टिकट फाइनल होने के बाद, उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद। उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद भले यहाँ पे ये सब खींचो करो, कुछ भी नहीं होना है अभी। उम्मीदवार अभी कोई नहीं। भाजपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से भाजपा वाले जाने यार, हमको क्या मालूम कौन आ रहा। आप यदि नहीं, हमारा उनसे टच नहीं, किसी से नेताओं से हम टचिंग में नहीं है। ऐसा माहौल भी तो नहीं बन रहा है कि जिससे अब हम आपको बता दें। यहाँ कानड़ में ऐसा कोई माहौल आज तक देखने को नहीं मिला कि जिससे हम आपको बता दें कि किस तरफ जा रही है। फिर भी 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है। कौन सी सरकार ने विकास करा है कानड़ का? कानड़ का विकास वाली बात अगर आप कहो नहीं तो यहाँ विकास वाली बात तो छोड़ो आप। नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। दादा क्या है कानड़ का चुनावी माहौल? कहीं सूझी नहीं पड़ी साहब, कपड़ सपड़ी गाड़ी है। अच्छा, हाँ, अभी तो जो कोई उम्मीदवार खड़ा होगा ऊपर से मालूम पड़ेगी। अच्छा बुरा। कांग्रेस में किसे चुनेंगे? अपन भाजपा कांग्रेस में किसे चुनेंगे? अपन तो हमेशा से बीजेपी में देता है, बीजेपी में। यहाँ बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। कैसा माहौल लग रहा है अभी चुनाव? माहौल तो अच्छा है, अभी बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। बढ़िया माहौल चल रहा है अभी तो फिलहाल में। भाजपा कांग्रेस में किसका है? विपिन भी आएंगे। क्या विकास करेंगे? कुछ करेंगे? विकास तो क्या सरकार ने दी तो कुछ कर नहीं पाए, पर फिर भी अच्छा किया। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत आई थी, पर वो बहुत अच्छा संघर्ष किया उन्होंने आगर में, अस्पताल में भी। हाँ, फ़ोन पे भी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी बातें हो जाती थी। अच्छे लोग लग तो रहा है कि विपिन भी आएंगे फाइनली। दादा कैसा माहौल है भाजपा कांग्रेस में, किसे देखते हैं आप? वैसे तो हमेशा से कानड़ बीजेपी का गढ़ रहा है, परंतु हर बार की तरह इस बार वापस से जो है विपिन भैया जीत सकते हैं। किसी कार्यशैली है क्या ऐसा विशेष? व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं वो लोगों से। उनको क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी पहचानते हैं। अच्छा, कहीं अगर आप गाँव में जाओगे तो अधिकतर विपिन भैया को पहचानते हैं। हाँ सर, अभी तो नॉर्मल स्थिति में अभी बन यह है कि सत्ता चेंज हो सकती है, परिवर्तन की लहर है। इसकी आपके यहाँ कांग्रेस का विधायक और भाजपा की सरकार है, तो आप किसको परिवर्तन करना चाहते हैं? विधायक तो कांग्रेस के रहेगा, बनेगा, और सरकार भी कांग्रेस की आएगी। कुछ विशेष काम करे हैं विकास के नाम पे आगर? हाँ हुए नहीं, कानड़ में बहुत सारे काम करे। अच्छा, क्या क्या हुआ है? ये चिल्ला वाटर का पानी का टैंकर बनाए अभी। हमारे रोड बन रहा, इधर का रोड बन रहा, हनुमान जी का मंदिर का, और बहुत सारे कार्य करे विधायक महोदय ने। पहले तो ऐसे ही कांग्रेस ये आएगी ऑफिस। हाँ सर। उम्मीदवार उम्मीदवार तो एक ही नाम है सर, विपिन जी वानखेड़े। भाजपा ने कुछ नहीं करा 18 सालों में।
18 साल भाजपा यहाँ पे आई कहाँ आई, तो कांड में आते नहीं थे वो, जो यहाँ के सांसद बने वो आज तक कांड में नहीं आए, कभी कुछ करा ही नहीं उन्होंने, सांसद महोदय नहीं आया। नहीं आए। कब देखा था लास्ट बार आपने? जब जीते थे तभी देखा था सर, उसके बाद से नहीं नहीं देखा उससे। आया। तो यही कारण है कि जो है यहाँ माहौल इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पे, बीजेपी का नहीं है। अच्छा, यहाँ खाली जीत के चले जाते हैं विधायक और सांसद, तो जीत के चले जाते हैं इधर। यहाँ पे खाली जीत के चले जाते हैं सांसद या विधायक बीजेपी के, उसके बाद इधर 5 साल मुँह नहीं करते हैं। अच्छा, क्या काम करना के दूर की बात, इधर आते भी नहीं है। अभी सोलंकी जी है हमारे यहाँ देवा सांसद, क्या वो भी 5 साल में अभी तक आए नहीं। अब आएगा 2024 के चुनाव में, टिकट देगी सरकार तो नहीं देगी तो गया भी काम से ही तो।